हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 3 पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लीनियर फ्राइटिंग की। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कॉन्फ्रेंस सिस्टम। कॉन्फ्रेंस सिस्टम क्या होता है? इसका ओरिजिन हुआ था 1875 के अंदर। तो इसका ओरिजिन हुआ क्यों? वाई दिस कॉन्फ्रेंस सिस्टम हैज़ कम? The increase in supply of shipping service was not matched with the demand, result in creation of excessive capacity of shipping service. जब इंक्रीज़ हो गई थी शिपिंग की सप्लाई में, बट वो मैच नहीं कर पा रही थी डिमांड के साथ, तो हमें क्रिएट करना पड़ा एक्सेसिव कैपेसिटी को शिपिंग सर्विस के अंदर, मतलब और ज़्यादा लानी पड़ी। The shipping company, therefore, with a view to avoid with excessive capacity, cut throat competition in freight rate, formed the conference system. मतलब इसके अंदर क्या था? गला काट कंपटीशन हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया था, लोग अपने रेट्स को बढ़ा कर कंपटीशन कर रहे थे। तो इसमें हमें क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस सिस्टम को आना पड़ा। अब कॉन्फ्रेंस इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर शिपिंग कंपनी। जो कॉन्फ्रेंस है वो एक एसोसिएशन है 2 और 2 से ज़्यादा शिपिंग कंपनी के बीच में, जिसके अंदर वो एग्री करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को, कोड्स को, जो कि फिक्स्ड रेट बताते हैं फ्रेट के। तो हमने कॉन्फ्रेंस सिस्टम के कल वाली वीडियो में हमने इसके फीचर्स देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चले वो वीडियो देखें। द मेन पर्पस, मतलब इसका पर्पस क्यों था, मतलब क्यों कॉन्फ्रेंस आई? तो इसके अंदर क्या था? इसको एलिमिनेट करना था प्राइस कंपटीशन को। तो हमने जैसे कि कल इसके फीचर के अंदर देखा था, इसका फीचर था प्राइस कंट्रोल। तो इसको क्या था? प्राइस को कंट्रोल करना चाहता था। प्राइस को, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अपनी मर्जी के हिसाब से प्राइस रख रहे थे। तो कॉन्फ्रेंस सिस्टम को इसलिए मेन रोल में आना पड़ा जिससे कि वो प्राइस को कंट्रोल कर पाए। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर 2 टाइप के कॉन्फ्रेंस होते थे। एक होता था क्लोज और दूसरा होता था हमारा ओपन। तो अब हम बात करते हैं टैरिफ्स की। टैरिफ्स क्या होते हैं? थ्रू द कॉन्फ्रेंस द शिपिंग कंपनी फिक्स द कॉमन टैरिफ। तो जो कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ? जो शिपिंग कंपनी थी ना, उन्होंने अपना एक कॉमन टैरिफ्स बनाया। उसके बाद क्या करा? द टैरिफ स्पेसिफाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन कंसर्निंग द एप्लीकेबल फ्रेट रेट। जो टैरिफ्स थी ना, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई करा रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इतने फ्रेट रेट्स उनके रहेंगे कमोडिटीज़ के। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट की। तो फर्स्ट आता है हमारा कमोडिटी रेट, जर्नल कार्गो रेट, क्लास रेट, डेक कार्गो रेट, ओपन रेट, एडवोलेरियम रेट, मिनिमम रेट और रेफ्रिजरेटेड कार्गो रेट्स। 9th आता है पार्सल रेट। तो फर्स्ट आता है हमारा कमोडिटी रेट। कमोडिटी क्या होता है? जो कि हम रेगुलरली कमोडिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो सेम रहता है। और रेगुलरली मतलब जो बिज़नेस हमारा रोज़ के काम के लिए मदद में आए, तो उसके लिए हमारा कमोडिटी रेट को लगाया जाता है। जर्नल कार्गो रेट, दे आर ओवरऑल रेट विच कवर ऑल दोज कमोडिटी फॉर विच स्पेसिफिक कमोडिटी रेट हैव नॉट बीन फिक्स्ड। मतलब इसके अंदर वो रेट्स आते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक कमोडिटी नहीं है, बट जो बच गए हैं उनके लिए हमारे जनरल कार्गो रेट लगाते हैं। क्लास रेट, इन शिप गुड्स कैन बी प्लेस्ड इन द बेसिस ऑफ क्लास 1, 2 एट्सेट्रा। मतलब इसके अंदर क्या होता है? हम शिप गुड्स को है ना प्लेस कर देते हैं, किसी को क्लास 1 दे देते हैं, किसी को क्लास 2 दे देते हैं। क्लासेस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज़, और क्लासेस को हम किसके ऊपर डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है शिप ओनर के द्वारा। डेक कार्गो रेट, डेक कार्गो रेट जो होता है वो डेंजरस कमोडिटी के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एसिड्स और एक्सप्लोसिव। उसके बाद आता है हमारा दे आर प्लेस्ड ऑन द डेक ऑन द शिप, दे आर चार्ज स्पेशल रेट्स। इनको हम स्पेशल रेट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे स्पेशल कमोडिटीज़ पे लगाया जाता है। ओपन रेट, दोज रेट विच आर नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्फ्रेंस। वो रेट जो कि फिक्स नहीं किए गए हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। रेट आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। जो रेट्स होते हैं वो फिक्स्ड करे जाते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर, और ये नेगोशिएट करे जाते हैं शिप ओनर या फिर शिपर के द्वारा। एडवोलेरियम रेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके ऊपर रेट लगाना। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? एडवोलेरियम रेट का। When rate are according to the values of the goods, then those are called ad valorem rate. अगर हम वो रेट्स का यूज़ करते हैं जो उसकी वैल्यू के ऊपर लगाए जाए तो उनको कहा जाता है ad valorem rates. मिनिमम रेट, रेट कैन नॉट गो बिलो मिनिमम, मतलब वो रेट जो कि कम से कम नहीं जा सकते, जो फिक्स्ड करे गए हो कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो होता है मिनिमम रेट। कि मिनिमम जैसे 10% तो रहेगा ही रहेगा, तो उससे कम वो नहीं जाएगा।
रेफ्रिजरेटेड रेट जो कि रेफ्रिजरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ में आए। पार्सल रेट, रेट्स फॉर कमोडिटी लाइक स्मॉल पैकेजेस, जब हमें किसी को पार्सल भेजना हो, किसी को स्मॉल पैकेजेस के लिए हमारे यूज़ में आ रहा हो। स्पेशल केयर इज़ गिवन टू दिस कमोडिटी बाय समवन इन द शिप, इसके लिए हमें स्पेशल केयर भी गिवन कराई जाती है अगर शिप के अंदर। फिर आता है प्राइसिंग पॉलिसीज़, क्या कहते हैं, तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल, वैल्यू ऑफ सर्विस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ ए चार्ज व्हाट द टैरिफ कैन बियर। तो अब हम फर्स्ट वन की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला होता है एग्रीगेट कॉस्ट इंकर्ड बाय द शिप ओनर, मतलब जितनी कॉस्ट वो इंकर कर रहा है शिप ओनर प्लस रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर, और साथ में वो अपना प्रॉफिट को ऐड करके चलता है। इट रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड बिकॉज इट अकॉर्डिंग टू द शिप ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या होती है, सप्लाई साइड को दिखाती है, क्योंकि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, शिप ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा आता है वैल्यू, जो कि वैल्यू को दिखाए। इट रिप्रेजेंट द डिमांड साइड, डिमांड साइड है क्योंकि ये क्या है, शिप ओनर के उससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। द शिपर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द सर्विसेज इज द मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर इन दिस प्रिंसिपल। इसके अंदर हम शिपर्स की एबिलिटीज़ देखते हैं और विलिंगनेस देखते हैं। दिस प्रिंसिपल सेट द मैक्सिमम लिमिट, इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट को सेट कर देता है कि इतने फ्रेट रेट तो उसको देना ही है। द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज व्हाट द टैरिफ कैन बियर, तो इसमें आता है द प्रिंसिपल इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, इसके अंदर वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर फर्दर डिवाइडेड करते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। तो कमोडिटी जो कि हाई वैल्यू की होती है उनका हाई रेट्स होते हैं, वो कमोडिटी जिनकी मीडियम वैल्यू की होती है उनके अंदर क्या होता है, वो कवर करती है डायरेक्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जो कि गुड्स से होती है। कमोडिटी विद अ लो वैल्यू, जो लो वैल्यू की कमोडिटी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या कवर करते हैं, कार्गो को, हैंडलिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा सरचार्जेस। तो सरचार्जेस के अंदर क्या आता है हमारा, जैसे कि हैवी लिफ्ट सरचार्ज, इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। पुअर कंजेशन सरचार्ज जो हमें दिखाता है एबनॉर्मल डिले एट पोर्ट, मतलब कम से कम डिलेज हो, मतलब एबनॉर्मली हो जाए कभी, मतलब एक्सीडेंटली। थर्ड आता है हमारा करेंसी सरचार्ज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। थैंक यू।